तो यही भूत है, क्योंकि इनको बोल देती हूँ कि यही सत्संग है और इसको तुमने रात दिन पाठ करो। क्यों पाठ करो? क्योंकि पाठ करेंगे तो यही चीज तुमको बहुत काम में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि रात में जाके, तो उन्होंने पत्नी की बात मान ली। तो उन्होंने कहने लगे आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए और जाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई सभी बात, वो इतनी बात रात भर करते रहे। उसी समय उसका घर में चोर आए थे, और चोर आए थे तो चोर को तो देखा नहीं, लेकिन उनको मंत्र पाठ करना था। तो चोर आके आए, उतने में तो उनको पाठ चल रहा था कि आइए बैठिए फिर जाइए। तो इतना में लेकिन चोर आ गया, आइए बोले। तो चोर समझे कि मेरे को तो देख लिया इन्होंने, पीछे पीछे सर करने लग गया, खड़ा रह गया। तो बैठिए, अरे यार ये तो पक्का पहचान कर लिया मेरे को, पीछे पीछे सरकने लग गया। तो फिर जाइए, दौड़ी पड़ा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो पाठ कर रहा था, देखा थोड़ी था उनको। लेकिन उन्होंने आइए जाइए इतना पाठ कर लिया, तो उन्होंने बैठा के भाग रहा था। भागने के बाद तो उन्होंने समझ गया कि भाई तो मेरे को देख लिया, पहचान कर ली। अगर सुबह अगर किसी को बोल दिया तो मेरी तो 12 बज जाएगी, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। मैं तो अगर मेरे को तो बहुत जेल में जाना पड़ सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, वहीं जाके उनको समझाता हूँ। उनके आप पीछे वापस गया। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी क्षमा करिए, मेरे को भूल हो गई और तुम मेरे को इस चीज से बचा लेना। तो क्या भूल हो गई? कहीं तो नहीं हुई। अरे पागल मत बनाओ यार मेरे को, ये चाहे मैंने बाहर से चोरी करके लाई है, वो सारा चीज रख लो तुम, लेकिन मेरे को बोलना किसी को मत। ऐसा करके उन सारा चीजें वहां बाहर से चोरी करके लाया था वहां डाल दिया। डालने के बाद फिर गया तो उन्होंने कहा सेठ जी ने सुबह पत्नी को कि कहीं वो बोले ये तो मेरा मंत्र था ना, ये बहुत जल्दी पास हो गया बोले। एक ही रात में तो तू ढेर सोना लिया है बोले। क्यों? अगर मैं तो पत्नी ने कहा कि सचमुच ने झूठ मूठ शब्द सुनाया तो ये सारा असली चोर सोना फेंक के चले गया। अगर ओरिजिनल अगर सत्संग सुन लेता तू तो हमारा जीवन का जो चोर आता है, हमारा जीवन में जो काम करो तो लोभ नाम का हमारा चोर आता है, वो हमारा शरीर से भाग जाएगा और अच्छी चीज हमारे शरीर में आ जाएगी, अच्छी ज्ञान आ जाएगी, अच्छी भक्ति आ जाएगी, अच्छा काम आ जाएगा। और जो हमारा मन में आदत है, हमारे मन में आदत है जुआ खेलने की, सट्टा खेलने की, पत्ता खेलने की, दारू पीने की, ये सब आदत हमारे शरीर से भाग जाएगी और अच्छी बात हमारे शरीर में आ जाएगी। अगर 3 शब्द सुनाया तो उतना चीज आ गया। अगर अच्छा चीज सुन लेता तू तो हमारा काया बदल जाता, हमारा जीवन बदल जाता, हमारा जीवन स्वयं हो जाता। इसीलिए अच्छी चीजें सुना करो, अच्छी चीज समझा करो और अच्छी चीज जाना करो। कम से कम हम अच्छी चीज को समझ जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की महिमा है, गुरु की बात, सत्संग की बात कभी फालतू नहीं जाती है, ये हमारा काम में आती है। आज यहाँ सरिहना गांव में जो दिनेश महाराज का अब सेठ बैठा है, ऐसा सेठ नहीं तो मैंने अभी तक किसी को देखा है और ना किसी को मिलेगा ऐसा सेठ। क्योंकि ये सेठ ने हम पहली बार आया तो अपना वो नारियल पानी तोड़ के पिलाया, और हम दूसरी बार आए तो उनको मूंगफली की क्या बोलते वो मांडवी, वो मांडवी तो हमारी गाड़ी में भर दी और आते रहे तो हमारी सेवा बहुत करते हैं। ऐसा इंसान को भगवान ने हमारी उन्नति और आगे दे, और हमारा लोगों को जो आज तक उन्होंने पालन करते आए हैं, हमारे लोगों की साथ देते आए हैं, सत्संग के साथ देते आए हैं, इसीलिए ये आदमी बहुत महान है, ये सत्संग के लायक है। ओरिजिनल संत तो उसी को बोलते हैं, क्योंकि इनके मन में दया रहती है, धर्म रहता है, क्षमा रहती है, और हर कोई किसी को मदद करने का चीज रहता है, वही ओरिजिनल संत है। नहीं तो लाल कपड़ा पहन लेना, जटा बना लेना, यानी गांव में घुमा करना वही संत है, ऐसी बात नहीं है। संत अच्छा विचार से होता है, संत हमारी अच्छी वाणी से होता है, संत हमारा विवेक से होता है, लेकिन कोई सजावट से नहीं होता, शरीर की सजावट से नहीं होता, शरीर में से हम कोई चीज बड़ा कर लेने से नहीं होता है। नहीं तो चंपालाल महाराज ने बोला कि भूकल हुआ सारी सिक्का पर जाने पड़ को है उसो, लेकिन जो सिक्का पर जाने करता हम भूकला तो आवला जरूर नहीं सारी तो,
लेकिन हम गुरु वंशिंग बाबा ना आशीर्वाद से आज काही वांधो नहीं सिका पर बटन काम नहीं ना शिकण बात से हमारी सिका जैसे शिकण जोड़ रहे हमका जे तेरे करता गुरु वंशिंग बाबा नाव लेतला कहा कि आवला जरूर हम ना पेटर्न करता लेकिन जो सीख ली नावला और सीख आज भी यहाँ सारी छे और हमारे लोगों को किसी को भी सीखने का मौका मिला, हमारे लोगों को सत्संग करने का मौका मिला, हमारे लोगों को अच्छी बात सुनने का मौका मिला, हमारे लोगों को अच्छी बात जानने का मौका मिला, तो हम तुम इस ये गुजरात की धरती एक धर्म की धरती है, गुजरात की धरती एक पवित्र धरती है, गुजरात की एक सत्संग की धरती है, संतों की धरती है। इसीलिए जिन अच्छे अच्छे संतों जैसा सेठ जैसा अच्छा बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो भी हमारे लोगों को पालन करता है, हमारे लोगों को उद्धार करता है। इसीलिए इनका बहुत बहुत बधाई है इनको, क्योंकि इनको भगवान ने जितना करे इतना अच्छा है। गुरु वंशिंग बाबा की जय, गुरु वंशिंग बाबा की जय, श्री पंथ धर्म की जय। इसलिए हमें तो आज तो बहुत हाँ महाराज, क्योंकि यहाँ काम के लोग हैं, क्योंकि फोकट नहीं है, हम तो फोकट भी है, ज्यादा काम तो नहीं करे, लेकिन यहाँ काम करने वाले हैं, दिन भर काम करने वाले लोग हैं और रात भर भजन करने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे महात्मा यहाँ है, लेकिन उनकी टाइम आ गई क्या 4 बजे न 5 बजे इनको भी इनका सेठ के यहाँ दर्शन देना है और इनको भी सेठ की बात भी मानना है और हमारी कर्म भी करना है और अच्छा काम भी करना है और हमें सत्संग भी करना है। इसीलिए हम सब चीजें देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रकार नहीं 5 प्रकार का धन है। हमारे पास ज्ञान का धन होना जरूरी है, हमारे पास बाल बच्चे को संभालने का भी धन है, हमारे पास पैसा के धन भी लगेंगे, लेकिन हमारा पहला ज्ञान का धन, दूसरा हमारा परिवार धन और तीसरा हमारा पैसा का धन, क्योंकि ये भी हमको लगेंगे, क्योंकि संसार में ये भी करना पड़ेगा। इसीलिए सभी चीज को करते हुए तुम सत्संग कर रहे हैं, इसीलिए सब बधाई के पार कर रहे हैं। लेकिन हमारा पहला धन ज्ञान का है, क्योंकि हमारा धन आज इस संसार में भी चलेगा और आगे भी चलेगा, क्योंकि संसार में भी चलेगा और जन्म भी चलेगा। ऐसा जन्म भी चलने वाला धन हम प्राप्त कर चुके हैं और सत्संग भी चलने वाला धन प्राप्त कर चुके हैं। इसी कारण से जो मजन महाराज ने कहा कि भाई कोई से महात्मा उसको होना पड़े, मजन महाराज महात्मा હતું, महात्मा को एक महात्मा का कई છે, महात्मा हाथમાં કઈ जातो नहीं है। कहा कि पायमा चाट्या नहीं ने दिल पर कापड़ा नहीं एने वाटे वाटे चाल दे तू महात्मा असी बात छे। तो तू एक कोई अपना दोस्त एमपीएम को तू गुजरात में आवे छु और गुजरात में आवी तू कोई कि भाई मेरे का कुछ कॉम्प्रोम मिलेगा। तो सेठ एक आदमी बहुत ज्यादा घर बार वाला था, बहुत भारी बिल्डिंग उनके पास थी, कमरा हजारों था उनके पास। उन्होंने कहा कि एक कमरे में मैं रह जा, चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक कमरे में उनको रहने की जगह दे दी और 1 महीना तक रहा न। फिर क्योंकि साधु तो चलता फिरता रहता है, साधु तो रमता की रहता है, इसलिए उन्होंने 1 महीना रहा न। बस सेठ को बोला कि भाई सेठ मैं जा रहा हूं अब। तो उन्होंने सेठ ने कहा ठीक बात है, लेकिन हमारा भाड़ा तो दे जा। तो कितना भाड़ा, क्योंकि वहां से एमपी में इतना सस्ता है, लेकिन गुजरात में बड़ी सिटी में एक एक कमरा का 10-10 हजार रुपए भाड़ा है। तो कम से कम उन्होंने कहते भाड़ा तो दे जा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो भाड़ा नहीं है। तो फिर क्यों रहा? तो मैंने रहा कि भाई साधु को 1-2 महीने का छूट मिल जाएगी, इस कारण से मैंने रहा। नहीं नहीं ऐसी नहीं चलेगी, तुमको देना पड़ेगा भाड़ा। रोक लिया उन्होंने। तो उन्होंने झोली में हाथ डाली, एक सुई निकली, सुई दे दिया, ले ये तेरे को देता हूं। तो क्या है ये चीज ऐसी है कि यहाँ से भगवान के घर जाएगा तू, तो ये सुई बता देना कि कोई तेरे को रोके नहीं, आगे निकल जाएगा तू, अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाएगा, क्योंकि ये सुई इतनी महत्वपूर्ण है। तो सेठ ने कहा कि बहुत बढ़िया है, महत्वपूर्ण, तो चलो ले लो। ले लिया, घर गया। तो घर जाने के बाद उन्होंने कहा क्या वो साधु ने फिर भाड़ा दिया? भाड़ा क्या,
यहाँ से नहीं, भगवान घर का तो चीज दिया उन्होंने, तो क्या है ऐसी चीज? तो देखा है कि ये सुई है। अरे तू तो बेवकूफ आदमी है, क्योंकि उल्लू जैसी बात कर रहा है, क्योंकि ये सुई क्या करेंगी? क्योंकि हम वहां पे जाते हैं तो हमारा शरीर थोड़ी साथ में जाता है, ये सब चीजें तो न्याय रह जाता है ना, फिर हमको तो नहीं जाना पड़ता, ये तो तुमको उल्लू बना गया, जाओ दौड़ो वापस। वो सुई लिन दौड़ा वापस जाके उन्होंने कहा कि भाई सेठ जी महात्मा जी, हमें तू तो उल्लू बना दिया। तो मैं क्या का उल्लू बनाया? तू है ही पहले से उल्लू, क्योंकि तू इस बात को समझते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या है? तो ये सुई, हमारा शरीर तो यहाँ से नहीं आगे जा सकता है, तो ये सुई कहाँ हमारे पास जाएगी? तो उन्होंने कहा कि आधी बात तो तुमने ऐसी समझ गई, क्योंकि हमारा ये चीज यहाँ धर्म, यहाँ धरती पे रहने वाला चीज यहाँ रह गया, हमारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा। तो तू कम से कम ये तेरा ये पैसा कहाँ से साथ में जाएगा? बेकार की बात कर रहा है तू, ये पैसे कभी साथ में नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे नहीं साथ में जाएंगे तो क्या जाएंगे? ठीक बात है। उन्होंने कहा कि पत्नी को, कि पत्नी ने वो तो दिया नहीं, क्योंकि ये चीज यहाँ रह जाता है, वहां तो कभी कहीं साधन में नहीं जाता है, ऐसा बोल रहा है। तो उन्होंने पत्नी ने कहा कि हाँ तू उल्लू था, लेकिन अब उल्लू नहीं है, क्योंकि खरली बात समझ गया है, क्योंकि यहाँ की चीजें यहाँ रह जाती है, वहां कई चीजें नहीं जाती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन गुरु वंश सिंह ने कहा है कि यहाँ से चीज यहाँ नहीं रहती, यहाँ की चीज हमारे साथ भी जाती है, क्योंकि ये संसार की चीज साथ में नहीं जाती है, लेकिन गुरु ने दिया है वही धन हमारे साथ जाएगा। गुरु ने बताया है वो रास्ता हमारा कर्म करने का, हमारा कर्म कैसा करना चाहिए, और ये धन हमारा कहाँ लगाना चाहिए और धन कहाँ जमा करना चाहिए। आज हम एमपी में, आज गुजरात में काम करते हैं तो पैसा कमाता है तो बैंक में जमा कर देते हैं, हम वहां निकाल लेते हैं। इसी सिस्टम है, इसी की भी इसी सिस्टम है, क्योंकि इस अच्छी काम में हमारा पैसा खर्च करो, अच्छा धर्म के काम में लगाओ, तो वही पैसे हम वहां निकाल सकते हैं। नहीं जाए ऐसी बात नहीं, जाते हैं, लेकिन जाने का तरीका अलग अलग है, और उसको कौन सी जगह पे काम लगाना है और कौन सा काम करना है वही तरीके से जाता है। इसीलिए यहाँ के लोग सब समझदार हैं, इसीलिए उसी काम को करते हैं, बड़े बड़े धर्म का कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी कथावाचक करते हैं, बड़ा बड़ा हवन पूजन करते हैं, इसीलिए क्योंकि वही करता है, वही काम हमारा साथ में जाता है, वही पुण्य हमारे वहां जाके कमाता है। क्योंकि इस संसार में हम वही पुण्य नहीं काम आता है, ऐसा लोग बोलता है, कोई लोग बोलते हैं कि बेवकूफ बनाने वाली बात है, यहाँ का चीज वहां थोड़ी काम आता है। लेकिन संसार में जो आदमी इस धरती के ऊपर जो जन्म लेता है, वो बच्चा, छोटा बच्चा, एक बच्चा अच्छा घर में बिल्डिंग में जन्म लेता है, एक बच्चा हमारे जैसा दहाड़ के लोगों में जन्म लेता है। लेकिन उस बच्चे ने बिल्डिंग वाला जन्म लिया है, वो कौन सा पुण्य कर लिया यहाँ धरती पर आके, और जो मजदूरी के घर में जन्म लिया है वो कौन सा पाप कर लिया था, लेकिन वो कौन सा पाप नहीं करा था और कौन सा पुण्य नहीं करा। वहां से आते हैं सब, कोई राजा ने रंग न फकीर ऐसा बनकर नहीं वहां से आता है इंसान बनके, लेकिन जिस दिन का पहला कर्म रहता है अच्छा, वो अच्छा घर में जन्म लेता है, जिसका कर्म कमजोर रहता है वो हमारे जैसे घर में जन्म लेता है। इसलिए वहां का आज का कर्म आगे चलने के बाद काम आता है, और काम आएगा और काम रहेगा। इसी कारण से यह चीजें करते रहो और भजन भक्ति करते रहो, अच्छा काम करता रहो और अच्छा संस्कार करो, क्योंकि हमारे बाल बच्चे को भी अच्छी बात बताओ, हमारा बाल बच्चे को सिखाओ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है वो ऊंची लेवल पर चल रही है, उनकी शिक्षा उनकी बहुत बढ़िया है। लोग बोलते हैं कि ये कलयुग आ गया है, कलयुग में ऐसे लोग करेंगे, कलयुग नहीं, ये कला का युग है। इतनी इस युग में कला कम नहीं, बहुत कला आ रही है, ऐसी कला आ रही है कि आज पैसे जेब में से निकाल के देना नहीं पड़ रहा है, आंकड़ा दाब दो तो पैसा चल जाता है। ऐसी कला है। इस दुनिया में क्या क्या चीज बन गया और क्या क्या बनने वाला है, और आगे कौन सी कला आ जाएगी ये तो आगे परमात्मा जाने। लेकिन हम हमारे बच्चे को अच्छी संस्कार दियो, अच्छा इंसान साथे घूमने का फिरने का कहो, कहा कि जो संतन संगत रहेगा वही जगत में सार होगा, संतन संगत नहीं रहेगा वो जगत के सार नहीं रहेगा।